Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. So if you are someone new to my channel, please feel free to subscribe. Apart from this, thank you so much for giving me such beautiful response on my previous videos. I was so grateful फॉर दूज कमेंट्स क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स इमिट करते हैं हमेशा, चाहे वो किसी के कमेंट सेक्शन में ही क्यों ना हो। उनकी बातों से, सिर्फ उनके लिखने से ही यू कैन फील द एनर्जी कि ये लोग कहीं पॉजिटिव जगह से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई लाइक व्हेन पीपल गिव मी सजेशंस एज वेल, ये मत करो वो मत करो, या फिर ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, ये चीज़ें भी ग्रो करने में मुझे हेल्प करती हैं हमेशा। तो मैं थोड़ा मेक श्योर करती हूँ कि आगे से ऐसी चीज़ें कुछ भी रिपीट ना हो वीडियो के अंदर। ओके गाइज, सो यू गाइज आर वेरी सपोर्टिव एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। इन दिस रीडिंग टुडे, लेट मी रिमेंबर व्हाट वाज द टॉपिक। Okay, so the topic was what qualities of yours makes you different from others। ठीक है, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो आपको दूसरों से अलग रिप्रेजेंट करती हैं, दूसरों से अलग बनाती हैं, एंड लोग आपकी उन क्वालिटीज़ को नोटिस भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी जो आपको सभी से डिफरेंट बना रही है, वो हम कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इस रीडिंग में लास्ट तक। सो जस्ट प्रे टू यूनिवर्स कि आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी जानने मिले, जो भी चीज़ आप इस रीडिंग के थ्रू जानो, वो आपको सही गाइड करे, सही मार्गदर्शन दे और आपको लाइफ में आगे लेके जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर्स मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, चलिए लेट्स सी आपकी क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। लेट्स सी आपकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड आया है मुझे सबसे पहला कार्ड, एंड ये थोड़ा फोकस आज ब्लर है क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो पर एज रेस्ट्रिक्शन लग गया था ड्यू टू सम कार्ड्स, जबकि मुझे लगा था मैंने शायद कुछ ऐसे गलत बोल दिया है जिसकी वजह से यूट्यूब ने मुझे एज रेस्ट्रिक्शन का एक नोटिस दे दिया है, बट दैट वाज द कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स की वजह से था वो, क्योंकि डेक के अंदर एक दो कार्ड्स होते हैं जिसके थ्रू शायद यूट्यूब कुछ एज रेस्ट्रिक्शन डाल देती है, बट इट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, आई शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो गाइज मुझे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर, एंड अंडरनीथ द डेक आई गॉट द जस्टिस। ठीक है, सो मुझे कार्ड्स के थ्रू ऐसा लग रहा है यू आर समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा फन लविंग किस्म का इंसान हो सकता है, या फिर यू आर समवन जो कि लाइफ को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है। मतलब एक होता है ना इंसान जो कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है कि वो ऐसी वाइब्स इमिट कर रहा है कि सब लोग उसकी वाइब को क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, कि हाँ भाई ये पर्सन तो इतना ज़्यादा चिल है या फिर इतना ज़्यादा कूल है कि इससे हमें सीखना चाहिए कि इंसान को लाइफ में एक्चुअली में कैसे सर्वाइव करना चाहिए, कैसे टेंशन को भुला के लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ वाइब आपके थ्रू लोगों को आ रही है जिसको देखते हुए ये लोग ना आपको खुद से डिफरेंट समझ रहे हैं, क्योंकि पीपल आर लाइक, अगर उनको कोई टेंशन हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्टिल दीज पीपल लाइक ग्रीविंग ओवर समथिंग, या फिर ये किसी ना किसी चीज़ के ऊपर हमेशा रोए ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखकर ना इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, ऐसी चीज़ें इनको दिख रही हैं कि जहाँ पर ये आपसे कुछ सीख पा रहे हैं, जहाँ पर सीख भी क्या रहे हैं ये आपसे कि लाइफ को किस तरीके से फुलफिल तरीके से जिया जा सकता है, या फिर आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जिसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है, या फिर यू आर समवन जो कि कुछ पोटेंशियल ऐसी चीज़ें होती है ना जो इंसान हमेशा सिंपैथी लेने के लिए दूसरों को बता देता है, बट यू आर नॉट समवन लाइक दिस। यू आर समवन जो कि अपने दुख को अंदर छुपाकर दूसरों को सिर्फ एक या तो स्माइल दिखाते हो आप, या फिर आपका कोई बिहेवियर ऐसा हो सकता है, कोई पैटर्न ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप किसी से सिंपैथी लेना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हो, एंड यू गाइज आर लाइक ठीक है मैं खुद से ही ठीक हो जाऊँगा थोड़ी देर बाद, नाउ मुझे इन्जॉय करना है लाइफ को, बिकॉज ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। ऐसी कुछ थिंकिंग, ऐसा कुछ थॉट आपका हो सकता है लाइफ को लेकर, इसलिए लोग आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर समझ रहे हैं, बिकॉज यू गाइज आर समवन जो लाइफ को एक्चुअली में जी रहा है, जो लाइफ को एक्चुअली में इंजॉय कर रहा है। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है मुझे, एंड वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट समवन इज़ ट्रैवलिंग, समवन इज़ डूइंग वट एवर दे वॉन्ट टू डू, समवन इज़ जस्ट लाइक दे हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ इन द सेंस आप
आपका जो व्यू पॉइंट है या फिर आपका जो एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, वो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ लॉस है या फिर आपके पास कमी है। आपका व्यू पॉइंट ऐसा हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है अगर आप अच्छे हो तो, या फिर आप ठीक हो, इस पॉइंट पर ठीक खड़े हो तो आपके पास सब कुछ, ऐसा कोई व्यू पॉइंट आपके पास हो सकता है। बहुत ग्रेटफुल किस्म के इंसान आप हो सकते हो। ये क्वालिटीज़ भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाते हुए नज़र आ रही हैं, एंड पीपल आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स इन यू। ठीक है, आप कितनी ग्रेटफुल हो, कितने थैंकफुल हो आप चीज़ों को लेकर, कितना ज़्यादा आप थैंकफुल हो यूनिवर्स को, जिसको आप मानते हो उनको, कितना ज़्यादा थैंकफुल हो आप चीज़ों को लेकर। सो पीपल आर एक्चुअली क्रेविंग योर वाइब। ठीक है, आपकी वाइब को लोग ना मतलब पसंद कर रहे हैं। आप जितने चिल इंसान हो या फिर जितने ज़्यादा आप एक होता है ना कि हाँ ठीक है मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए कि सेल्फ लव कैसे किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को आपके अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड पीपल आर एक्चुअली फाइंडिंग यू डिफरेंट फ्रॉम दैम। ठीक है, उनसे तो डिफरेंट ही दिखाई दे रहा आप। जस्टिस कार्ड आया मुझे, अनदर कार्ड इज जस्टिस। इस कार्ड के साथ मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है यू आर समवन। इसके हाथ में तलवार है, ठीक है, जस्टिस कार्ड में जो महिला बैठी हुई है, ठीक है, इसके हाथ में एक तलवार है, एंड शी इज़ वियरिंग रेड, लाइक शी इज़ वियरिंग रेड कलर के कपड़े। ठीक है, एंड इसके सर पर क्राउन है। आप अथॉरिटेटिव हो सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, जस्टिस प्रोवाइड करवाने वाले आप इंसान हो सकते हो। यू आर नॉट समवन जो कि बैक बाइटिंग करेगा या फिर जो पीठ पीछे बोल देगा सारी बातों को। यू आर समवन, आपको जो कहना है आपने सामने ही बोलकर, ठीक है, आप फ्री हो गए हो। अब मैंने ये चीज़ आपको सामने बता दी, नाउ आई एम फ्री। अब मैं पीछे कुछ नहीं बोलूँगा। अब आपको चाहे इस चीज़ में अच्छा लग रहा है चाहे बुरा लग रहा है, वो मुझे नहीं पता। इस तरीके की कुछ आप लोगों की एक पैटर्न हो सकता है आपका, बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज जस्टिस कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब आपने जस्टिस ही प्रोवाइड करवा देते हो आप एकदम से कि ठीक है ये लीजिए, ये आपका फेवर था, मैंने वापस कर दिया आपका फेवर, नाउ यू नीड टू कूल डाउन। ठीक है, ऐसी कुछ थिंकिंग, ऐसा कुछ पैटर्न आपके अंदर हो सकते हैं, एंड यू गाइज आर एक्चुअली लुकिंग लाइक एक अथॉरिटेटिव फिगर की तरह दिखाई दे रहे हो लोगों को, एंड आप कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हो जो कि ठीक है मैं तैयार हूँ हमेशा हर डिसीजन लेने के लिए लाइफ में। ठीक है, तो ऐसा कुछ जस्टिस प्रोवाइड करवाने वाला भी आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का सीन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी भी आपको दूसरों से डिफरेंट बना रही है, एंड आप ना मुझे बहुत शार्प लग रहे हो इस चीज़ में कि आप हंस के भी ना सामने वाले को काफ़ी चीज़ों के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हो। होता है ना कोई हंसकर बेइज्जती मारना, कोई ऐसी चीज़ें आप अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों में से ना आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो हु इज़ इन द फर्स्ट हाउस। हंसकर ही आपने सब कुछ चला दिया या फिर हंसकर ही आपने सबको सब बातें बता दी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, कोई ऐसी एक ट्रेट आपके अंदर हो सकती है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा नज़र आ रहा है जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड के साथ में। ठीक है, ये इंट्यूटिवली 2-4 मैसेज थे जो मैंने आपको कन्वे कर दिए। यू कुड बी समवन लीब्रा। ठीक है, आप लीब्रा हो सकते हो, आपके चार्ट में लीब्रा प्रोमिनेंट हो सकता है, सन मून राइजिंग, और आप इसमें और भी बहुत सारे ज़ोडिएक्स हैं। लियो हो सकते हो आप, टॉरस भी हो सकते हो। ठीक है, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद द ज़ोडिएक्स। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या आता है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेट्स सी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गिवर किस्म के इंसान हो सकते हो आप, हमेशा गिविंग वाली एनर्जीज़ में आप रहते हो। ठीक है, कि हमेशा ना आपका हाथ देने के लिए उठा रहता है, बहुत हेल्पफुल हो सकते हो। यू आर समवन वेरी हेल्पफुल, जब जिसको ज़रूरत हो हमेशा अवेलेबल रहते हो आप। दिस थिंग इज़ मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज यू आर समवन जो कि शायद किसी की मदद करते हुए नहीं सोचता दूसरी बार, आप हमेशा रेडी रहते हो किसी की भी हेल्प करने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। दिस पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ योर्स मेकिंग यू डिफरेंट इन सेवरल अदर वेज, के यूनिवर्स आपको दे भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप खुद एक गिवर किस्म के इंसान हो, बट आपको खुद नहीं पता कि आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो यूनिवर्स आपको अचानक से कहीं से भी प्रोवाइड करवा देता है। ये सिर्फ आपके एक होता है ना कर्म अच्छे बोल सकते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से आपके पास सभी चीज़ें कहीं ना कहीं से लौट कर बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट करके वापस से आपके पास आ जाती हैं। एंड यू शुड ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप खुद एक गिवर किस्म के इंसान हो, आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हो चीज़ें, एंड
आपको जब जिस पॉइंट पर कुछ भी चाहिए लाइफ में, वो चीज़ें सडनली आपके पास कहीं ना कहीं से बाउंस बैक होकर आ ही जाती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपके साथ ट्रेट हो सकती है। अगर ये चीज़ है आपके साथ तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड दिस थिंग इज़ मेकिंग यू डिफरेंट एंड पीपल आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। वो आप गिवर किस्म के इंसान हो, ठीक है। इनको ये पता है यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर वेरी ब्लंट, बट स्टिल यू आर वेरी गुड एट हर, ठीक है। आप दिल से बहुत अच्छे हो, आप दिल से एक गिवर किस्म के इंसान हो, आप दिल से दूसरों का भला चाहने वाले इंसान हो। बट हो सकता है आपकी थोड़ी सी ज़ुबान थोड़ी सी कड़वी हो, थोड़ा सा मुंह थोड़ा सा कड़वा हो आपका, बट बाकी की चीज़ें दिल बहुत प्योर हो सकता है आपका, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ थॉट, ऐसी कुछ थिंकिंग लोगों के मन में आपको लेकर है एंड ये एक्चुअली आपको दूसरों से डिफरेंट बनाते हुए दिखाई दे रही है। एंड जो लोग आपके अराउंड हैं, स्पेशली द पीपल विद whom यू इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस, वो लोग ज़्यादा आपके बारे में ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप वर्क प्लेस पर हो तो वर्क प्लेस पर लोग ये चीज़ आपके बारे में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल में हो स्टिल आपके नीबर्स, आपके रिलेटिव्स, ये सब इन चीज़ों को देख पा रहे हैं बेसिकली आपके बारे में, ठीक है। तो मुझे ये बहुत प्रोमिनेंटली मैसेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एंड ये चीज़ें आपको थोड़ा डिफरेंट बना रही हैं लोगों से। लेट्स सी व्हाट एल्स इज मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेट्स सी। लेट्स सी व्हाट एल्स इज मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम। देखो अगेन मेरे को बहुत प्यारा कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, ठीक है। दिस 6 ऑफ कप्स इज रिप्रेजेंटिंग यू आर समवन जो कि बहुत ही, देखो मैंने भी आपको एक बात बोली थी कि हो सकता है आपका थोड़ा सा जुबान कड़वी हो बट दिल बहुत अच्छा है। एंड 6 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दिस इज अ लेडी हु इज़ गिविंग द फ्लावर्स टू दिस छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गिवर किस्म की लेडी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंसान की इनर ब्यूटी को, किसी भी इंसान का दिल कैसा है या फिर अंदर से वो कैसा है। तो मुझे आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप अंदर से सॉफ्ट हो, आपके अंदर काइंडनेस हो सकती है। पीपल ऑफन फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, और लोग ही नहीं, इवन मुझे ऐसा लग रहा है बाकी के जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो भी आपसे बहुत ईजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। नॉट आउटर एंटाइटीज़ बट जो आपके एनवायरनमेंट में लोग हैं, बच्चे हैं और जानवर हैं, फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, कुछ भी है, सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इवन यू आर समवन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इवन योर टीचर्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, योर बॉस, ठीक है, योर कलीग, योर फ्रेंड्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, योर क्लास मॉनिटर, या फिर आपने कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया हो जहाँ पर लोग खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। आप एफर्ट्स भी नहीं कर रहे, स्टिल पीपल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेकिंग यू डिफरेंट, क्योंकि एक होता है ना, आपको चाहे अपनी वाइब दिखानी ना पड़े, आपको अपनी ओरा रिप्रेजेंट ना करनी पड़े दैट आई एम पॉजिटिवली चार्ज आयन और आई एम नेगेटिवली चार्ज, बट स्टिल लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट, हैंस आई एडेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप ना बहुत ही ज़्यादा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो लोगों को अपनी तरफ। बहुत ही प्यारा कार्ड है आपके लिए गाइस, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। चलिए वो देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट अदर थिंग्स मेकिंग देम डिफरेंट। देखो किंग ऑफ सोर्ड दिखाया मेरे को एंड द 10 ऑफ सोर्ड। ओके, मुझे ना आपका जो नेचर है वो थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है, ठीक है। समटाइम्स यू गाइज आर वेरी चूजी, यू गाइज आर वेरी पिकी अबाउट योर एनवायरमेंट, वेरी पिकी अबाउट पीपल, या फिर क्या काम करना है, बहुत चूजी हो जाते हो कभी कभी आप लोग, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दूसरा जो आपसे कुछ सजेशंस ले रहे हैं, दूसरा कुछ आपसे पूछ रहे हैं, कुछ भी चीज़ आपसे, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए भी बहुत ब्लंट हो। अच्छी नहीं लग रही तो यू गाइज आर लाइक ठीक है मुझे अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है। तो लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे जेन्युइन रिव्यू लेने के लिए भी आते हैं आपके पास में, क्योंकि उनको पता है आप कोई भी रिव्यू दोगे वो जेन्युइन ही दोगे, आप बिल्कुल भी कुछ शुगर कोटिंग नहीं करोगे या फिर आप बिल्कुल भी कुछ बनाकर नहीं बताओगे उनको। यू गाइज आर वेरी ब्लंट, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी सारे लोग ना आपको दुख में भी रेफ़र करते हैं, मतलब
आपके पास आते हैं लोग जब वो दुखी होते हैं, या फिर क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पर, एंड उसके बराबर में मुझे आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जब या तो वो लोग परेशान होते हैं, या फिर जब उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई नहीं है, हमारा मसीहा कोई नहीं है, या फिर हमारा कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिस पर हम रिलाई कर सकें, या फिर जिसके साथ हम चीज़ें शेयर कर सकें। उस टाइम पर लोग आपको रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी अच्छी एनर्जी है आपकी, आपके पास आ रहे हैं, आपसे दुख शेयर करने आ रहे हैं, आपसे कुछ बातें बताने आ रहे हैं, एंड यू गाइज आर ट्रीटिंग देम सो वेल, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आप उनको बहुत इमोशनली एक बच्चे की तरह, फिर एक ऐसे इंसान, मैच्योर इंसान की तरह उनको ट्रीट करो। तो आपके ना दो रूप हैं। देखो मुझे एक बहुत ही प्यारा, मैं बोलूँगी कार्ड का कॉम्बिनेशन आया। देखो थोड़ा ब्लर हो रहा है, बट प्लीज़ आई नो आप लोगों को पता ही होगा कार्ड्स क्या हैं। ये देखो, दिस इज़ किंग ऑफ सोर्ड, बीच में है 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड इधर है किंग ऑफ कप्स। यू आर अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। आप एक बहुत परफेक्ट ब्लेंड हो, रूडनेस का भी एंड सॉफ्टनेस का भी, ठीक है। आप बाहर से रूड हो सकते हो, बाहर से हार्ड हो सकते हो, बट डीप डाउन यू गाइज आर वेरी काइंड, ठीक है। दूसरों के दुख बहुत इजीली समझ लेते हो, एंड दूसरों को बहुत जल्दी आसरा देने आप लोग पहुंच जाते हो। ऐसा कोई आपका बिहेवियर, ऐसा कोई आपका ट्रेट इज़ मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सॉफ्ट ही हो, आप हमेशा रूड ही हो। यू गाइज आर अ परफेक्ट ब्लेंड, ठीक है। मैं बोलूँगी एक परफेक्ट ब्लेंड है आपके अंदर इन सभी चीज़ों का, ओके। सो प्लीज़ अगर आप ये चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। Okay, so let's see what else is making you different from others. Let's see. Wheel of Fortune and the Devil. मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग ना, आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग आप में से इस चीज़ को मान सकते हो। आप लोगों के अंदर ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो पहले वाले मैसेज थे वो भी आपको दूसरों से डिफरेंट बना रहे हैं, ठीक है। ये भी याद रखना आप। ओके, सो द नेक्स्ट मैसेज इज द डेविल एंड द नाइट ऑफ सोर्ड। बहुत गुस्से वाले कार्ड दिखे हैं मुझे दोनों के दोनों। मुझे ऐसा लग रहा है आप जब अपनी एक मन की बात किसी के सामने नहीं रख पाते हो, तो आपका जो वो पर्टिकुलर इमोशंस है वो चैनलाइज हो जाते हैं गुस्से में, ठीक है। क्योंकि डेविल है, नाइट ऑफ सोर्ड है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है। लक आपको फेवर करता है क्योंकि आपके जो कर्माज हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट जब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते, वो एनर्जी आपकी निकलती है एज अ फॉर्म ऑफ गुस्सा, ठीक है। आप उसको गुस्से के फॉर्म में निकालते हो। बट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली योर पेरेंट्स नोज दिस थिंग अबाउट यू, कि आपकी ये एक अच्छी ट्रेट है, ठीक है। आपको अगर गुस्सा भी आ रहा है तो वो भी आपके उस गुस्से के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कल्याणकारी को, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। एक तरीके से आप ये लगा लीजिए। तो जो लोग आपको बहुत डीपली जान पा रहे हैं ना, उनको ये पता है कि अगर स्पेशली योर पेरेंट्स एंड समवन हु इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू यू, ठीक है, समवन जो आपके वर्क प्लेस पर काम करता है आपके साथ में, बहुत क्लोज है आपके साथ में, ये लोग आपकी इस ट्रेट को जानते हैं कि जब आप अपने मन की कोई बात नहीं बता पाते तो वो आपकी पर्टिकुलर एनर्जी चैनलाइज हो जाती है गुस्से में, एंड उस गुस्से के पीछे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको दूसरों से डिफरेंट बना रही है, ठीक है। ये गुस्सा कोई ऐसा गुस्सा नहीं है जहाँ पर आपने जाकर किसी का सर फोड़ देना है, नहीं। ये गुस्सा बहुत अच्छा वाला है जहाँ पर आप सिर्फ एक अपना मेथड यूज़ कर रहे हो अपनी बात को मनवाने का, क्योंकि डेविल है, नाइट ऑफ सोर्ड है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक समवन जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है इन सभी चीज़ों को। आपकी लिमिटेड वे है हर चीज़ के, आपका चूजी पिकी बिहेवियर है, बट जब कहीं किसी की हेल्प करने की बारी आ जाए, सो यू आर समवन जो कि पीछे नहीं हटता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे आपके बारे में, एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ योर्स इज मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके। चलिए वो देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी। Okay, let's see what else is making you different from others.
नाइट ऑफ वॉन्ड, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड एंड द हाइरोफेंट। देखो अगेन यू गाइज आर एक गुरु की तरह निकल कर आए हो आप यहाँ पर भी, ठीक है। हमेशा समझाने वाली बात, समझदारी वाली बात, आप आई थिंक बहुत ज़्यादा समझदार हो आप लोग, ठीक है। वो अच्छी बात है, बट कार्ड्स में भी बार बार आप मुझे वही इंडिकेशन देने बोल रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ना द हाइरोफेंट दिखाया एंड द किंग ऑफ वॉन्ड दिखाया यहाँ पर। इन कार्ड्स के साथ भी ना मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो सकते हो। हाइरोफेंट के साथ यू गाइज आर समवन जिसके डिसीजंस दूसरों के थ्रू लाइक किए जाते हैं या फिर आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। आपसे शेयर करी जा सकती है कुछ बात, आपसे बताई जा सकती है, ट्रस्ट वर्दी इंसान हो आप एक तरीके से। देखो द हाइरोफेंट है, इसके नीचे ना दो ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके बाल नहीं हैं, ठीक है। तो ये लोग ना सजेशंस ले रहे हैं सामने वाले इंसान से। तो आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जिससे सजेशंस लिए जा सकते हैं, मांगे जा सकते हैं, शेयर करी जा सकती है बात, आपको अपना एक वेल विशर बनाया जा सकता है, क्योंकि यू गाइज हैव सम ट्रेट्स जहाँ पर आप चीज़ें शायद मूव फॉरवर्ड नहीं करते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करते हो। यू गाइज आर लाइक ठीक है मुझ तक है चीज़ें, अब यहीं तक ही रहेंगी, इससे आगे नहीं जाएंगी। कोई ऐसा आपका पर्टिकुलर बिहेवियर हो सकता है। दिस थिंग इज ऑल्सो मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। किंग ऑफ वॉन्ड, इफ़ यू आर समवन, सॉरी यू आर समवन जो कि शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड रखता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखता है। आपको देखकर एक वाइब आती है कि हमें भी इसी तरीके से रहना चाहिए, या फिर हमें भी अपने आप को इस तरीके से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना चाहिए, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट थोड़ी बाहर की सुंदरता है ना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। ओके ओके ओके, मुझे देखो क्या कार्ड्स दिखे यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड एंड द पेज ऑफ कप्स। आप ना बहुत अच्छे से एक चीज़ को और चैनलाइज करना जानते हो कि आपके जो इनर थॉट्स हैं, आप जो डीप डाउन फील कर पा रहे हो, आप जो डीप डाउन चीज़ों के लिए दुखी हो, उसको भी आप हंसी मजाक में उसे भी आप पेज ऑफ कप्स देखो, बबली है, थोड़ा चाइल्डिश है, आप अपनी स्माइल के पीछे उसको भी बहुत अच्छे से छुपाना जानते हो, ठीक है। दुख छुपा लिया आपने अपने सारे। देखो ये 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड था, इसके पीछे मुझे आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, सॉरी उसके आगे मुझे आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी सारी ना 8 ऑफ सोर्ड वाली जो कमियां नहीं बोलेंगे, दुख था जो, ठीक है, जो ओवर थिंकिंग थी, स्ट्रेस थी, एंग्जाइटी थी, वो आपने पेज ऑफ कप्स के पीछे दबा दी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स इज लाइक बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, बट डीप डाउन दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक 8 ऑफ सोर्ड, ठीक है। वेल डन गाइस, बट आई थिंक यू शुड शेयर इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा फील हो रहा है कि अब चीज़ें मेंटली आपको डिस्टर्ब करिए। आई थिंक यू शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड अच्छा वाला, या फिर एक अच्छा पेरेंट, या फिर एक अच्छा रिलेटिव जिसके साथ आप अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, बट एक ही होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक आप लोग ढोलक बजा रहे हो जाकर, बिकॉज बहुत सारे वेल विशर से ज़्यादा लोग आपकी फीलिंग्स का थोड़ा मजाक उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए एटलीस्ट एक इंसान जेन्युइन आपकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड आ गया हमें, एंड ओके लास्ट मैसेज देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या चीज़ें आपको डिफरेंट बना रही हैं दूसरों से। लेट्स सी और क्या कुछ है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बना रहा है गाइस। दैट बहुत ज़्यादा आप ना, मुझे ऐसे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा ना आप एक ऐसे इंसान हो जो हर शेप को मोल्ड, हर सिचुएशन में ढल जाता है, ठीक है। आप हर शेप को ले लेते हो, ठीक है। पानी होता है ना, पानी क्या है, किसी भी चीज़ में डाल दो, किसी भी कंटेनर में डाल दो, वैसे ही हो जाएगा। सो यू गाइज आर वेरी लाइक लिक्विड कंसिस्टेंसी हो सकती है आपकी, ठीक है। और आप लोग कहीं भी किसी भी शेप में मोल्ड हो जाते हो, कैसे भी एनवायरनमेंट में आपको रख दिया जाए, बट द मेन थिंग इज़ कि वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें आपके कुछ सेट ऑफ रूल से बाहर नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज यू गाइज आर वेरी लाइक फ्लेक्सिबल, ठीक है। हाँ फ्लेक्सिबल याद कर रही थी मैं, इतनी जैसे फ्लेक्सिबल, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, कहीं पर भी आप शेप हो जाते हो। एंड यू गाइज आर, मुझे ना आज इस रीडिंग से एक पर्टिकुलर मैं वर्ड बोलूँगी आप सभी के लिए, वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड। मेरे को एक दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड आप एक इंसान हो सकते हो लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि चीज़ों को फॉलो करना, कुछ
अच्छा बुरा देख कर चलना, मतलब ऐसी कुछ होती है ना वो कहावत, मेरे को याद नहीं आ रही, बट यू गाइज आर वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेरी वेल मैनर्ड, ठीक है। तो ऐसा इस रीडिंग से एक एसेंस निकल कर आया है, और यही सारी चीज़ें थी जो आपको दूसरों से डिफरेंट बना रही हैं, आपको दूसरों से अलग चमका रही हैं, ठीक है। और मुझे ना आप लोग वैसे सीक्रेटिव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, मतलब अपनी चीज़ें अपने अंदर रखने वाले हो आप, लेकिन स्टिल आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो यहाँ पर, ठीक है। यू गाइज आर लाइक हाई प्रिस्टिस, बट आप किसी का बुरा भी नहीं चाह रहे हो साथ के साथ में। यू गाइज आर लाइक सब अच्छा से रहें, सब बढ़िया रहें, ठीक है। ऐसा मुझे आपकी इस रीडिंग से निकल कर आया है। ओके गाइज, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।